सोचिए अगर एक पत्रकार के साथ ऐसा होता है और नामजद एफआईआर के बाद थाना अगर रिकवरी नहीं करा पाती है फ़ोन में। नीतीश जी ने अभी जारी किया है 112 क्विक रिस्पांस के लिए। क्या क्विक रिस्पांस? हमें तो एफआईआर के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं तो हमने चना का दुकान खोल दिया है, अब यही बेचेंगे। फ़ोन माइक आ जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो एक पत्रकारिता को बहुत बड़ी चैलेंज है रेवेन्यू का। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सुमित जी और आज़ाद जी जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था स्कूल का रिपोर्टिंग में, और आज उन्होंने उस वीडियो में बताया था कि यदि हमें कोई न्याय नहीं मिलता है और जल्दी कार्रवाई वो लोग पे नहीं होता है तो हम चना बेचेंगे। तो इन्होंने सच बताया था कि चना बेचेंगे। आज देखिए ये गांधी मैदान का गेट नंबर 5 है और यहाँ पर चना का दुकान खोल दिए हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं। ये सिस्टम संभव है, तुम हमें हरा दो, देखना है हम हारते कैसे हैं। पत्रकार जी चना वाला। अब ज़रूरी भी मजबूरी भी, पत्रकारिता से जुड़ी फ़ोन, रिपोर्टिंग माइक, ट्राइपॉड छीन जाने के बाद एकमात्र विकल्प, यानी कि इनका सारा कुछ टीचरों ने छीन लिया है। रिपोर्टिंग माइक, कैमरा और जो भी इक्विपमेंट था पत्रकारिता करने का वो सारा कुछ इनसे छीन लिया गया है। और वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया हूँ, जा करके देख लीजिए। तो अब ये बताइए कि चना का दुकान आज ही खोले हैं आप? हाँ, आज ही खोले हैं सुबह। तो क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। कई लोग हमारे जो लगा हुआ है बैनर आगे तो पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या, अपनी सहानुभूति भी दे रहे हैं, लोग सवाल भी कर रहे हैं कई तरह के। तो अलग अलग लोगों का रिस्पांस है इस चीज़ को। उस दिन हम आपसे बात किए थे तो उस दिन सिर्फ आप 0 एफआईआर किए थे पत्रकार नगर थाना में। उसके बाद क्या क्या हुआ वो बताइए। उसके बाद हम लोगों ने जीरो एफआईआर किया था तो बताया गया था कि बाद में उस पर रिस्पांस होगा, टाइम लगेगा। तो हमने उसी थाना में करवा दिया जिसका मतलब वो क्षेत्र में पड़ता है, सोनपुर थाना पड़ता है। उसका एक सब थाना पहले जाओ पी, उसमें किया हमने। 21 तारीख को हम लोगों ने आवेदन दिया था। उन लोगों ने बोला कि हम जाँच कर रहे हैं, मोबाइल रिकवरी कराएंगे। फिर नहीं हुआ उनसे तो फिर 22 तारीख को बोला कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। चूँकि एफआईआर के पहले प्रोसेस होती है, सरकारी प्रक्रिया है कि पहले जांच करते हैं कि कौन कौन सा धारा लगेगा और क्या किया जा सकता है वो अपने हिसाब से। लेकिन आज 24 तारीख है जब हम लोगों ने लगाया है, अभी तक ना हमें एफआईआर का कॉपी मिला है और ना ही इस मैटर को लेकर सुनवाई। और सोचिए उसी दिन हम आप लोग को बताए थे कि नाम तक हम लोग दिए हैं, नामजद दिए हैं। सोचिए अगर एक पत्रकार के साथ ऐसा होता है और नामजद एफआईआर के बाद थाना अगर रिकवरी नहीं करा पाती है फ़ोन माइक एक स्कूल टीचर से, तो एक आम आदमी कितना त्रस्त है इस सिस्टम से और किस तरह से वो करेगा काम। हमने यही इसीलिए लिखा है कि ये सिस्टम संभव है, हमें तुम हरा दो, पर हमको भी देखना है कि हम हारते कैसे हैं। हम देखेंगे फ़ोन माइक छीन लिया तो हम कैसे रिपोर्टिंग करें? घर सो जाएँ, सो जाने से क्या हो जाएगा? सो जाने से तो कुछ होगा नहीं, वो भी सो जाएंगे सब। हाँ, सोचिए ना, नीतीश जी ने अभी जारी किया है 112 क्विक रिस्पांस के लिए। क्या क्विक रिस्पांस? हमें तो एफआईआर के बाद भी सुनवाई नहीं हो रहा है, और एक पत्रकार का माइक छीन जाने के बाद इतना रिस्पांस नहीं हो रहा है। तो एक लड़की कहीं गुंडों के पीछे पड़ी होगी, कोई पीछा कर रहा होगा, कोई छेड़खानी कर रहा होगा, या कोई आपकी लूट की डकैती हो रही होगी रास्ते पे, आप फ़ोन करेंगे कोई सुनवो नहीं करेगा 112 पे। आएगा ही नहीं। देखिए हैं कितना आम पब्लिक का भरोसा, आप ही पूछिए ना जी कि एक आम पब्लिक का कोई भरोसा नहीं है। तो क्या हम करें? हमें बस अब पब्लिक के सामने इसीलिए आए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बताइए ना कि हम कैसे करें पत्रकारिता। फ़ोन माइक है नहीं तो हमने चना का दुकान खोल दिया है, अब यही बेचेंगे। फ़ोन माइक आ जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो एक पत्रकारिता को बहुत बड़ी चैलेंज है रेवेन्यू का। पत्रकारिता के पास पैसा नहीं है और चापलूसी करके एक बहुत बड़े बड़े चैनल हैं वो कमा रहे हैं, सरकार की चापलूसी करते हैं, कॉर्पोरेट हाउस की चापलूसी करते हैं, और उनको कोई मतलब नहीं है आपके बच्चों का स्कूल से, आपके बच्चों की पढ़ाई से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है उन्हें। बस उन्हें मतलब है तो रुपया से और दलाली से। जी बिल्कुल। और सच दिखाने वाले पत्रकारों का यही हाल होता है। उनके साथ रिपोर्टिंग करने जाते हैं, वहाँ पे माइक, कैमरा सारा कुछ छीन लिया जाता है। तो सच लोग दिखाएंगे कैसे? वही ना करेंगे, फिर तो चटुकारिता करते रहेंगे, तभी तो उनका रेवेन्यू आएगा। और ऐसे सच दिखाने वाले का तो यही हाल होगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इनका कैसे प्लेट आप बेचते हैं चना? 10-5 अभी देखिए हम लोग चूँकि नया है, बहुत चीज़ें नॉलेज नहीं है बेचने खरीदने के मामले में, ये किया नहीं है। हम लोग पहले भी बोल रहे हैं कि हम लोग पत्रकार हैं, आता कुछ नहीं है। हमने एमए किया है पत्रकारिता में, मास कॉम एंड जर्नलिज्म में एमए किया है। अब सोचिए ये है तो यही करेंगे। तो स्थिति को अगर यही मंजूर है तो जैसे पार्ट टाइम पढ़ के पार्ट टाइम जॉब करके लोग पढ़ाई नहीं कर लेता है, तो पार्ट टाइम या फुल टाइम करके, अभी तो फुल टाइम है फ़िलहाल,
बाद में ऐसा हुआ तो पार्ट टाइम करके हम लोग ऐसे पत्रकारिता भी करेंगे, क्योंकि अब विकल्प नहीं है, पैसा नहीं हम लोग के पास आता। तो अभी तो पत्रकारिता बिल्कुल बंद कर रखे होंगे, हाँ, क्योंकि मतलब आपके बंद ही पास है, कुछ माइक नहीं ये है। सब कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो है। क्या अब जो चना बेच करके जो पैसा जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे फिर से मोबाइल और कैमरा माइक परचेज करेंगे? देखिए अब इसके बारे या में फिर तो समय बताएगा, अभी इंतजार हम लोग कीजिएगा। तो चलिए मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं तो यही विकल्प है। अब कितना दिन में माइक और कैमरा खरीदाएगा चना बेच के, जी। समय बताएगा। तो यही है, लेकिन एक बात कह देते हैं सर, हाँ। छोड़ेंगे नहीं, नहीं, स्कूलों की रिपोर्टिंग नहीं छोड़ेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी जारी कर रखे हैं जो नोटिस, और आप बता रहे हैं कि छोड़ेंगे ही नहीं, ये कैसे संभव है? गिरफ्तार करवाएंगे, हाँ, करवाएंगे, डालिए अंदर। आप पब्लिक को यही मंजूर होगा ना अगर कि हमारे बच्चे प्राइवेट में ही चाहे पढ़ें, चाहे रेहन धरा जाए, किडनी बिक जाए, खेत बाड़ी बिक जाए, और प्राइवेट आज एक ठेला वाला का बच्चा भी जिसको 100 रुपया भी इनकम नहीं है ना, वो भी सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता अपने बच्चों को। क्यों भैया? सरकार आप टैक्स दे रहे हो, दाल से लेकर नीमक तक पे टैक्स दे रहे हो। आजकल देखिए ना, इसेंशियल चीज़ पे भी लग गया ना जीएसटी जी, उस पर भी टैक्स दे रहे हो। तो आपका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा सरकारी? हैं? तो पढ़ना चाहिए और वो करेंगे हम। वो नहीं होगा ना, करना होगा जो ना कर दीजिए। मेरा मानना ये है सर कि एक अशिक्षित बच्चा क्या करेगा, वो ज़िंदगी में क्या बनेगा? चोर, गुंडा, बदमाशी बनेगा ना। जिस एरिया का रिपोर्टिंग करने गए थे 95% से ज़्यादा बच्चा साक्षर भी नहीं है, साइन नहीं करना आता होगा हमको अंदाज से, या आता होगा किसी हाल से। वो बच्चा क्या करेगा भविष्य में? चोर, गुंडाई। तो मेरा मानना है कि कोई इस देश में, इस राज्य में बच्चा पढ़ाई के बिना आगे चल के उसका भविष्य शटर काटने वाला, पॉकेट काटने वाला, किसी का गला काटने की नौबत आ जाए, उससे अच्छा एक पत्रकार कट भी जाता है ना पत्रकारिता के दौरान, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुमित कुमार तैयार है। हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर एक टीचर गुंडागर्दी पर कैसे उतर सकता है? या तो वो टीचर पढ़ा लिखा नहीं होगा, या फिर उस पर जनता का दबाव नहीं होगा। जैसे मन है वैसे पढ़ाओ, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो चले जाओ। एक टीचर का क्या डिसिप्लिन है कि वो हमला कर रहा है, वो क्या पढ़ाएगा, क्या बच्चों को बना रहा होगा वो? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो बच्चा ही नहीं था स्कूल में, बनाएगा क्या? वो कुछ तो चल ही नहीं रहा था, तो क्या उस स्कूल का होगा? कुछ नहीं होगा जी। उम्मीद मत कीजिए। और हमें तो अब हमें भी कानून से भरोसा उठ गया है, क्या कर सकते हैं? काम आदमी का क्या ही होगा। अब सोचिए कि पत्रकार एफआईआर किए हैं, एक पत्रकार होकर के एफआईआर किए हैं, जिन्हें लगभग सारा नियम कानून पता रहता है, उनका ये हाल है, तो एक आम आदमी कैसे सरवाइव कर पाएगा, कैसे न्याय प्राप्त कर पाएगा? आप ही बताइए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।